Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today I am going to discuss the question of magnetic effect of current and EMI, right? So the first question is, what is the unit of magnetic field intensity? हमें यूनिट बतानी है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी. तो इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर तो होती नहीं है, ठीक है. वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स. न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नॉट. तो टेस्ला, दिस टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, ठीक है. मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट बेसिकली अट्रैक्ट करता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड एलॉय ऑफ देयर्स, ठीक है. तो देखो ओनली आयरन, ठीक है, ओनली कोबाल्ट, ओनली निकेल. तो देखो अभी मैं बोला कि मैग्नेट किसको किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट. तो आयरन भी हो गए, निकेल भी हो गए, कोबाल्ट भी हो गए, मतलब ऑल अबव, ठीक है. जितने हैं सारे को वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज. देखो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. दिस क्रॉस साइन इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना, जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव विद वेलोसिटी v. अब इसमें इलेक्ट्रॉन की v वेलोसिटी से ये मूव करता है इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, वो कैसा लगाएगा, क्यों लगाएगा? देखो ऑलवेज जीरो. तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, ठीक है. तो वो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा जीरो होता है? ऑलवेज जीरो? तो नहीं, वो जीरो नहीं होता, उस पर फोर्स लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री की एंगल हो, ठीक है. तो फोर्स लगता है, तो ऑलवेज जीरो नहीं, पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है. नॉ नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा. होगा कब होगा? इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ अगर प्रोजेक्ट कर दिए तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा. मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. हमेशा जीरो नहीं होता. जीरो इफ v इज परपेंडिकुलर टू b. अभी मैं बोला v इज परपेंडिकुलर b, तब फोर्स लगता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. जीरो इफ v इज पैरेलल टू b. अभी मैं इससे पहले एक्सप्लेन करा था कि v इधर अभी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और मैं अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दूं तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा. तो ये स्टेटमेंट राइट, जीरो इफ v इज पैरेलल टू b, ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा और एक कंडक्टर है जिसे v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, राइट, एंड v इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन. तो आपको बताना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज पर द एबव फिगर. फिगर समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन और व्हाइट आपके पेपर में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. और वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. तो बताना आपको द एंड ए ऑफ द रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज. एंड ए ऑफ द रॉड, देखो आपको पता कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ठीक है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज मींस ये थंब जो है ना आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करना है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल बी इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा और पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन बताएगा. मींस पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से, ठीक है. दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पॉजिटिव चार्ज. एक और रूल है कि आप अपने राइट हैंड के कर्ल को, ठीक है, वेलोसिटी की तरफ ले जाओ और पॉइंट फिर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, ठीक है ना. उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप उसे मोड़ दोगे, घुमा दोगे, तो थंब जो पॉइंट करेगा ना, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज थंब अपवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से एक्यूमुलेट हो गया. अब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है. तो स्टेटमेंट से देख लो. और ये किस तरीके से बिहेव करेगा? ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इस कंडक्टर को मूव करा,
तो मूव करने से क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, मींस दिस विल बिहेव एज अ बैटरी, ठीक है। तो एंड ए ऑफ द रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज हो रही है, मींस दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही होगा। और देखो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो अलोंग द रॉड फ्रॉम ए टू बी, रॉन्ग, ए टू बी, क्योंकि ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बैटरी में करंट किधर से किधर फ्लो करता, ठीक है, और बाहर के सर्किट में जो फ्लो करता वो कैसे फ्लो करता, बाहर के सर्किट में इस तरीके से, तो बैटरी के अंदर किधर करता, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अलोंग द रॉड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे देखो बी टू ए फ्लो कर रहा है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द रॉड ए बी यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी एंड पे होगा, ठीक है, तो अगेन दिस इज रॉन्ग। द एंड बी ऑफ द रॉड बिकम चार्ज्ड, ठीक है, सिर्फ बी चार्ज होगा, ये नहीं है, सिर्फ ए और बी दोनों ही चार्ज होंगे, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ रहा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर के जो कंपोनेंट थे, ठीक है, उसमें देखो कम्यूटेटर डायरेक्ट करंट में होता है, ठीक है, स्लिप रिंग नहीं होता डायरेक्ट करंट जनरेटर में, ठीक है, क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता। तो दिस इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट करंट जनरेटर, नॉट, तो स्लिप रिंग, ठीक है, आर्मेचर होते ही होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते ही होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 6, an electric current is passed through a straight wire, the magnetic compass are placed at a point A and B, the true statement is, देखो इलेक्ट्रिक करंट, ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक कंपास को ला रहे हो, तो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन की बात करो, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को होल्ड किया, देखो फिंगर ये होल्ड किया, फिंगर इधर किधर है, इस डायरेक्शन में, दैट आउटवर्ड, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी फिंगर, ठीक है, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी। और अगर इनटू होल्ड करा, सपोज ये वायर है, करंट इस तरीके से मैंने होल्ड करा, देखो बाहर की तरफ है, ऊपर में बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर के साइड में है फील्ड, इनटू, ठीक है, दिस इज आउटवर्ड एंड दिस इज इनटू। अब देखो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे भी रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, बट जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी ना वो अलग अलग होगी, ठीक है। देखो देयर नीडल विल नॉट डिफ्लेक्ट, दोनों पोजीशन पे नीडल विल नॉट डिफ्लेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। देयर ओनली वन ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट, किसी एक पॉइंट पे डिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट पे है, दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बोथ द नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अभी मैं बोला इस पॉइंट पे आउटवर्ड है, इस पॉइंट पे इनटू है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल तो डिफ्लेक्ट करेगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में, रॉन्ग, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, द नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टू सर्कुलर कॉइल हैविंग आइडेंटिकल टर्न्स, ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल है मेरे पास, ठीक है, और उनके आइडेंटिकल टर्न है, सपोज दिस इज एन, तो अगेन दिस इज एन, ठीक है, एंड रेडियस आर इन रेशियो, बट इनकी जो है ना, ये सेम साइज का मैं ड्रॉ किया, ये सेम साइज का नहीं, इनकी रेडियस की रेशियो है, दैट R1 अपॉन R2, वो क्या दे रखा, 1/3, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट R1 इज इक्वल टू, या R2, दिस R2, ठीक है, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू 3R1, मीन्स जो R2 होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू R1, तो मेरा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, ठीक है, सपोज दिस इज R1, ठीक है ना, दिस इज R1, तो ये मेरा साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको ही छोटा कर देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। क्लियर है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है,
अब ये सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी रेशियो मुझे निकालना, ठीक है। टू सर्कुलर कॉइल हैविंग आइडेंटिकल टर्न्स, मैंने बोला दोनों का टर्न सेम है, एंड द रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:3, उसकी मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया। ज्वाइंट इन सीरीज, ज्वाइंट इन सीरीज का मतलब क्या, एक के ऊपर एक, मीन्स देयर सेंटर आर लाइक दिस, क्लियर है ना, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। इनमें करंट फ्लो कर रहा होगा, सेम करंट होगा, ऑब्वियसली नॉट गिवन मीन्स सेम, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई NI अपॉन R, ठीक है। अब देखो ये 4 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू दैट NI, ठीक है, बोथ आर राइट, ठीक है, ये भी और ये भी। अब देखो मुझे क्या करना, B1 अपॉन B2 निकालना, ठीक है। तो देखो B1 अपॉन B2 मैं यहां से लिख रहा हूं, B1 अपॉन B2, दोनों की रेशियो निकालना ना, तो B1 को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2R1, ठीक है, फॉर B1 R1, ठीक है, NI, और म्यू 2 के लिए क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2R2 इंटू अगेन NI, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स ये कैंसिल हो गए, म्यू नॉट कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, R2 आप ऊपर ले जाओगे, दिस इज R2 अपॉन R1, दिस इज B1 अपॉन B2। अब हमारे पास रिलेशन है R2 इज इक्वल टू 3R1, तो देखो R2 इज इक्वल टू 3R1 अपॉन R1 एंड R1 गेट कैंसिल, तो ये क्या होगा, दिस B2 अपॉन B1 इज 3 अपॉन 1, दिस इज 3:1। विच ऑप्शन इज 3:1? ऑप्शन सी, दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गया ना किस तरीके से सॉल्व करा, किस तरीके से फॉर्मूले को मैंने पुट करा, किस तरीके से सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब मुझे ना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट एंड CGS यूनिट में रिलेशन बताना, तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन, दैट इज 1 टेस्ला, वी नो दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है, तो दिस इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that Fleming left hand rule is used to find, Fleming left hand rule is what, stretch your thumb, forefinger and middle finger of left hand, ठीक है, और ये स्ट्रेच करने के बाद आपको ये रूल बोलता है दैट आप मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और करंट की डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर को रखो, तो थंब क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन, किसके लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखे हुए हैं, ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हुए हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगते हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज एक्सप्लेन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर नॉट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नॉट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने एक्सप्लेन करा, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, किधर से, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से है, ईस्ट से वेस्ट की साइड में, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, और इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, अब देखो जो हमारे पास रूल है दैट इज ओनली वैलिड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, तो वी आर एज्यूमिंग ये चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज है, एज्यूम कर रहा हूं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देखो कर्ल को ले जाओ, फोर्स मींस दिस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर है, इधर ले गया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मींस देखो इस तरीके से ले गया कर्ल को और फिर मोड़ दिया किधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे मोड़ इस डायरेक्शन में हमने कर्ल को बेंड किया तो थंब किधर पॉइंट कर रहा, आउटवर्ड,
तो ये किसके लिए वैलिड है? फॉर द पॉजिटिव चार्ज। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किधर पॉइंट कर रहा? आउटवर्ड। बट ये किसके लिए वैलिड है? फॉर द पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए अभी मैंने देखा पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड आ रहा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? इनटू, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अभी मैं बोला दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर द पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन आ रहा है जस्ट उसका रिवर्स कर दोगे, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड इन इंडिया। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है ना, जो आर्मेचर होता है, जनरेटर में जो आर्मेचर होता है, ठीक है ना, वो 1 सेकंड में कितने बार रिवॉल्व करता है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो आर्मेचर इंडिया में जो रोटेट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो 50 टाइम्स रोटेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इंडिया की? दैट इज 50 हर्ट्ज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में आप क्या करते हो? करंट देते हो, करंट से हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया और उससे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या होता है? कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, इन मोटर। नाउ a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from bottom to top, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बॉटम से टॉप के साइड में जा रहा है, ठीक है। while सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोटॉन भी जा रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सोन इन फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई देम विल बी, अब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और प्रोटॉन की फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? दैट यू हैव टू टेल। अब देखो मैंने बोला था राइट हैंड कि कर्ल को आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाओ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसे क्या करो? बेंड करो, तो थंब जो पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। वो किसके लिए बताएगा? ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज रिमेंबर ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, तो इस डायरेक्शन में ले गया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ, मतलब ये ले गया और ऊपर की तरफ बेंड किया, तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा? आउटवर्ड, तो ये पॉजिटिव के लिए किधर है? आउटवर्ड, ठीक है। और नेगेटिव के लिए ऑब्वियसली जस्ट उल्टा मैं बोला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इनवर्ड, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज फॉर प्रोटॉन? दैट इज outward for both, wrong. Inward for electron, inward for electron, outward for proton. This is right option. Option B is the correct option. ठीक है। Now next question. देखो an electron moving with uniform velocity in x direction. Electron x direction में move कर रहा uniform velocity से, enter in the region of magnetic field, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में वो इंटर करता है along y direction. This direction of magnetic field is along the y direction. Which of the following quantities are non-zero and remain constant? कौन से क्वांटिटी इसमें जो ऑप्शन में दे रखे वो नॉन जीरो होंगे और वो कांस्टेंट होंगे? कौन से क्वांटिटी? ठीक है, तो नॉन जीरो बोल रहा मीन्स वो जीरो नहीं होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दो कंडीशन है। देखो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वो क्या होगा? कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। स्पीड की बात कर रहा, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है। नाउ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस दिस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चेक करता हूँ, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली मैग्नीट्यूड, अभी मैं बोला डायरेक्शन चेंज होता, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, मीन्स वहां पे भी स्पीड की ही बात होगी, तो वो भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। मीन्स ये भी सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी स्पीड है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो हमें डायरेक्शन से नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा और जीरो नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, फोर्स लगेगा ना, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है वेलोसिटी एंड फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा तो वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड सिर्फ बोल रहा तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा। मींस ये चार ऑप्शन जो दे रखे ना, ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी है, ऑल फोर ऑप्शन। क्लियर है? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। नाउ टू वायर ईच कैरिंग करंट आई एस सोन, दो वायर है, दोनों के पास करंट है जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस पॉइंट P, ठीक है ना, मिड वे बिटवीन द वायर, ये जो पॉइंट P है ना, दिस पॉइंट P इज द मिडवे ऑफ वायर, ठीक है, दिस पॉइंट P इज द मिडवे ऑफ वायर, मींस ये दोनों वायर के बीच का ये पॉइंट है, ठीक है। इज डिस्क्राइब्ड बाय विच स्टेटमेंट, इस पॉइंट P के बारे में कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखो इसे सॉल्व करने से पहले ये वायर, दिस वायर करंट, अगर मैं इसे वन वायर फर्स्ट वायर बोल दूं, इसे सेकंड वायर बोल दूं, तो फर्स्ट वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो देखो पॉइंट P की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वायर को मैं राइट हैंड, थंब रूल, राइट हैंड को से होल्ड किया वायर को, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के नीचे किधर है, दिस क्रॉस साइन, ठीक है, ये वायर वन के वजह से, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकंड वायर के लिए देखो, करंट की डायरेक्शन उधर है, बट वायर के ऊपर की बात हो रही है, तो वायर के ऊपर किधर है, आउटवर्ड है, मींस ये आउटवर्ड है टू के लिए, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या होगा, और दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ठीक है, कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा, अब बोल रहा इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, जीरो, जीरो नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता, मींस दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, यस ये डिक्रीज करती है, जैसे ही आप एंड की तरफ आओगे ये डिक्रीज करेगा, एंड की तरफ आओगे डिक्रीज करेगा। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, और अगर मैं एंड की बात करूँ, दिस इज फॉर इनसाइड, अगर मैं एंड की बात करूँ तो एंड की क्या होती है, 1/2 म्यू नॉट एन आई, हाफ होती है, तो डिक्रीज कर जाती है, दिस इज राइट। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड द एंड इज द सेम एज ऑल पॉइंट, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, एंड इज द सेम इन ऑल पॉइंट, ये भी रॉन्ग है, मीन्स दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 17, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न इन the primary and secondary is 140 and 280, means transformer, this is transformer, AC source, ठीक है, this is transformer where this is RL, ठीक है, दिस इज प्राइमरी P से लिख रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी S से लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 140 एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज 280, क्लियर है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी फर्स्ट, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज 280, क्लियर है। नाउ रिस्पेक्टिवली द करंट इन द प्राइमरी इज 4 एम्पियर, current in primary is given, that is 4 ampere. Now then the current in secondary, we have to calculate the current in secondary coil, we have to calculate the current in secondary coil. We know the relation, that is number of turn in primary to number of turn in secondary is equal to EMF induced in primary coil
to EMF induced in secondary coil is equal to current in secondary to current in primary. तो हमें कौन कौन सी रिलेशन लेने, नंबर ऑफ टर्न एंड करंट, दिस बोथ रिलेशन. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी टू करंट इन प्राइमरी. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, करंट इन सेकेंडरी. क्लियर है. देखो अब यहाँ से मैं करंट इन सेकेंडरी को सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इनटू करंट इन प्राइमरी. क्लियर है ना. बस ये आईपी को इस साइड ले गया. अब देखो सारे की वैल्यू पुट करो. नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी दिस इज 140, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी 280, करंट इन प्राइमरी 4 एम्पियर, cancel this 0, 14, 2 times 2 and 2 means current in secondary is equal to 2 ampere, which is 2 ampere option B. This is correct. Clear है. How we have to calculate, पता लग गया ना. Now next question, choose the correct alternative इन रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच इज इमेजिनरी लाइन. ठीक है, उस इमेजिनरी लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है वो करेक्ट ऑप्शन से देखना. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, अगर मैं मैग्नेट ड्रॉ करूं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ठीक है, कुछ इस तरीके का. क्लियर है ना. तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, एंड करती है साउथ पोल में. क्लियर है. तो स्टेटमेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड टू नॉर्थ पोल, दिस इज रॉन्ग. क्लियर है. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पोल. देखो पोल के पास कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फार फ्रॉम ईच अदर व्हेन द फील्ड आर इज स्ट्रॉन्ग. देखो जब फील्ड स्ट्रांग होती है ना, तो जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, क्लोज होंगे. मींस अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. यस, अगर आप किसी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है. मींस दिस स्टेटमेंट इज राइट. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a primary coil of transformer has 800 turns. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अगेन. ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर. दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी. क्लियर है. अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 800 टर्न्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज 800 and secondary coil has 8 turn, means number of turn in secondary is only 8. Clear है ना. This transformer is connected to 220 volt AC, means that input supply is primary voltage source is that is 220 volt. Clear है ना. Then the output voltage will be, अब मुझे जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, वो क्या मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो हमारे पास रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी टू वोल्टेज इन सेकेंडरी. मुझे कैलकुलेट क्या करना, वोल्टेज इन सेकेंडरी. मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वोल्टेज इन सेकेंडरी टू वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी. क्लियर है ना. अब देखो वोल्टेज इन सेकेंडरी, अब वोल्टेज इन प्राइमरी को ये साइड ले जा रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इनटू वोल्टेज इन प्राइमरी. पुट ऑल द वैल्यू. 8 नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी. क्लियर है. एंड नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज 800. नाउ वोल्टेज इन प्राइमरी दिस इज 220 इंटू 220, 1010, 8 टाइम्स, दैट 10 टाइम्स में वो 8 से कैंसिल हो जाएगा. मीन्स दिस इज इक्वल टू 222 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 2.2 वोल्ट. 2.2 वोल्ट. विच ऑप्शन इज 2.2 वोल्ट? ऑप्शन बी. क्लियर है ना. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20.
a rectangular coil of copper wire is rotated in magnetic field, the direction of induced current changes in each. देखो rectangular coil means armature, ठीक है ना. सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. अब इसे रोटेट करा जा रहा, ठीक है. दिस इज एक्सिस, ओके, दिस इज एक्सिस, ठीक है. दिस इज द एक्सिस. ये रोटेट करा जा रहा कॉइल को. रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा जा रहा. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इसमें करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो करंट इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वन इन ईच. करंट जो चेंज करेगा ना एक बार जो करंट की डायरेक्शन रोटेट करा ना तो करंट की डायरेक्शन फिर चेंज होगा, ठीक है ना. जो करंट की डायरेक्शन चेंज होता है वो कितने रिवॉल्यूशन में चेंज होता है? हाफ रिवॉल्यूशन में. मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो 2 बार ही चेंज होगा. तो हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार चेंज हो रहा. अगर सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, मैंने रोटेट कर दिया, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद वो जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ठीक है. वो करंट की डायरेक्शन कुछ हाफ रोटेशन के बाद इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है. तो हाफ रोटेशन के बाद वो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना. तो देखो उसमें चेंज किस तरीके से आते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में. अगर सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है. तो जेड एक्सिस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया एंड वाई एक्सिस में करंट, ठीक है, करंट की फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चेंज कर रहे हैं ना. तो देखो जो मेरी वेलोसिटी है, जो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर चेंज कर रही है? मैं बोला वाई एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड एक्सिस में मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. तो एक्स एक्सिस में मेरा वेव का प्रोपेगेशन हो रहा. तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड 22nd क्वेश्चन, ठीक है. एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. एसी जनरेटर है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से कनेक्टेड है. इन 10 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्मेचर. अभी मैं बोला जनरेटर मींस दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है ना. दिस इज आर्मेचर, ठीक है. दिस इज एक्सिस ऑफ आर्मेचर. तो ये रोटेट कर रही है, ठीक है. रोटेट कर रही है ये कितने बार? 10 रिवॉल्यूशन, 10 रिवॉल्यूशन करे. तो बोल रहा आर्मेचर द करंट इन द अप्लायंसेस चेंजेस डायरेक्शन, चेंज करेगा डायरेक्शन. वो कितने बार करेगा? हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार ही डायरेक्शन चेंज होता है. तो ये 10 रिवॉल्यूशन है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 बार. हाफ में एक बार ही चेंज हुआ, ठीक है. तो एक रिवॉल्यूशन में कितने बार होगा? दैट इज 2 टाइम्स, है ना. अब 10 रिवॉल्यूशन में तो इंटू 10 इधर भी कर देंगे, दैट इज 20 टाइम्स. क्लियर है? विच ऑप्शन इज 20 टाइम्स? दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर नियरली. अभी मैंने सोलेनॉइड बनाया था इस तरीके से, ठीक है. इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता सर्कुलर शेप का नहीं होता, पैराबोलिक नहीं होता, स्ट्रेट होता. कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है ना. तो स्ट्रेट होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल. मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे. मींस दे आर परपेंडिकुलर, तो उन पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है. द एंगल टू इट एज सोन इन फिगर मींस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नीचे की तरफ है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी. अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा ना वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमें बताना है. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ. एज्यूम करो आप पॉजिटिव चार्ज है. सपोज
ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास जो लॉ है ना डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, जो रूल्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमें पता लग जाएगा तो डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो मैंने एज्यूम किया पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ है, ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी टू फील्ड जाना, देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ, फील्ड उधर है, देखो वेलोसिटी टू फील्ड, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, समझना मेरी बात को, ठीक है ना, वेलोसिटी टू फील्ड, क्लियर है, दिस इज वेलोसिटी टू फील्ड, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी फील्ड, फील्ड उस डायरेक्शन में ना, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा, ठीक है ना। अब देखो राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी देख सकते हो, ठीक है ना, दिस थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो थंब को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में सेट कर दो नीचे की तरफ, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर देखो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये किसके लिए, फॉर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए आया आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए क्या आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एज्यूम करा पॉजिटिव चार्ज के लिए, डायरेक्शन निकाला, उसका रिवर्स कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया फॉर द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड अपॉन, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना करंट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बी होगा दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर होता था ना, देखो करंट पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर, ठीक है, करंट डिस्टेंस फ्रॉम दैट कंडक्टर, तो ये दो सही हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा, तो यहाँ पे ए एंड बी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है दोनों के लिए ए एंड बी, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, समझ गया ना, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है, इक्वेशन मैंने लिख दिया, ठीक है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन, ठीक है, अर्थ, ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखो जब मैग्नेट को सस्पेंड करोगे ना फ्रीली, तो कुछ इस तरीके से वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और जो मैग्नेट सस्पेंड करने के बाद अलाइन होता है ना, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जो अगर सपोज ये मैग्नेट को मैंने सस्पेंड करा ना, तो कुछ इस तरीके से अलाइन होगा, तो इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का जो सस्पेंड करा और नॉर्थ पोल अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं अलाइन, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट ये तो मैंने सस्पेंड करा उसकी नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो अर्थ मैग्नेट की नॉर्थ पोल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा था ना कि मैं जो मैग्नेट सस्पेंड करा उसकी नॉर्थ पोल यहाँ थी और साउथ पोल यहाँ थी, तो साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल, मतलब जो अर्थ का जो, अगर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेट है, तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होगा उसका, समझ रहे हो ना, तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हमारा मैग्नेट का अट्रैक्ट किया था और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये मेरी सस्पेंडेड मैग्नेट की है, ठीक है, सस्पेंडेड मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैं अर्थ के लिए बात करूं, ठीक है, अर्थ के लिए बात करूं, तो अर्थ का कुछ मैग्नेट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ का जो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल मेरी मैग्नेट का, मेरी सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे, मींस नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, और साउथ पोल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, अर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पे, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ पे, और मेरे सस्पेंडेड जो येलो कलर से दिख रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो स्टेट में नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, ये यहाँ पे अर्थ का मैग्नेट ये है ग्रीन कलर, ठीक है ना, तो ये किसके पास है, साउथ पोल ऑफ द अर्थ, तो ज्योग्राफिकल साउथ पोल, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ गए ना किस तरीके से हमारा जो मैग्नेट सस्पेंडेड है वो नॉर्थ की तरफ ही होता है,
बट जो अर्थ का है वो किधर होता है, उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स। क्लियर है? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो कि NTSC में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।